वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए सवाल है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ हम लोगों से मीन पूछा गया है। तो मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो अब हम लोगों से पूछा गया है कि 5 प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। तो 5 प्राकृतिक संख्या का क्या होती है, तो हम लिख लेते हैं उसको। 1 2 3 4 5 5 प्राकृतिक संख्या पूछा गया हमसे। तो अब इसमें क्या फॉर्मूले में क्या दिया गया है? मीन इज इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। योग ऊपर तो योग करना है ना, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब नीचे क्या दिया है? सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें कितने डिजिट दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं, क्योंकि 5 प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य निकालना है हम लोगों को। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 6 6 and 4 10 10 and 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। तो इसका मीन क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू 5। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमसे प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 लिख दिए, तो इसका मीन क्या आ जाएगा? इसका मीन आ जाएगा 5। देखिए, अब इसी में एक दूसरा सवाल दिया गया है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये सवाल दिया है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में 36 35 50 46 60 एंड 55 रन बनाए। एक पारी में उसके द्वारा बनाए रनों का मीन्स माध्य क्या होगा। तो एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में, तो 6 दिया गया है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए इसको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि योग करना है ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 30, यहाँ पे देखिए 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55, और अपॉन में क्या हो जाएगा? सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो है मीन ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 5 और 6 11 11 and 5 16, और 16 and 6 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 2 का 2 बचा। 5 and 2 7 7 and 6 13 13 and 4 कितना हो जाएगा? 13 and 4 14 15 16 17 17 and 5 कितना हो जाएगा? 22 22 and 3 25, और 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 कर दिए। अब इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? देखिए, ये 6 से कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। और ये कितना बार जाएगा? 6 7 42 हो जाएगा। तो जब इसको इससे कट करेंगे तो इसका आ जाएगा 46। तो यही इसका मीन आ जाएगा। तो आप देखिए, फॉर्मूला तो यही है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे हमको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला बस ऐसे इजीली मीन का फॉर्मूला लिख देंगे, और उसके बाद में जितने भी यहाँ पे संख्या दी गई है सबको ऐड कर देंगे, और उसके बाद में जितनी संख्या दी गई है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मीन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, मीन का तो थोड़ा इजी था। अब देखिए, ये
थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इसका भी देख लीजिए, मोड का बहुलक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नियम लिख दिया है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक कहलाता है। अब देखिए ये तो रूल लिखा ही हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आप इससे सॉल्व करिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1 2 3 4 ये इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, फिर 3 है, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 3। इसमें पूछा गया है बहुलक क्या होगा, मतलब बहुलक बताइए, मोड बताइए क्या होगा इसमें। तो ये इसमें रूल में क्या लिखा हुआ है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें कौन सी डिजिट जो है सबसे अधिक बार दिख रही है, देखिए कौन सा दिख रहा है। 1 तो ओनली 1 ही बार है, 2 भी एक ही बार दिख रहा है, 3 1 2 एंड 3, देखिए 3 1 2 एंड 3 बार दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे एक और है, 4 बार दिख रहा है, 4 भी एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा। अब इसको देखिए, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वही बहुलक होता है। तो इसमें 3 ही तो कई बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस सिंपल है, ऐसे लिख दीजिए 3 आंसर। अब देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और दिया गया है यही बहुलक निकालने का। तो ये देखिए इसमें एक टेबल दिया गया है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि देखिए लिखा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे ये दिया गया, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आपसे पूछा गया है मोड, इसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें मोड क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आप लोग जो रूल पढ़े थे इसमें क्या लिखा हुआ था रूल में कि बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वही बहुलक होता है। तो आप इस चार्ट में देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है। तो इसमें तो 18 है, ये 22 है, मुझे तो यही लग रहा है 22 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है। ये एफ़ की वैल्यू दी गई है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे 22 दिया गया है। तो आप जब देखिए सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू दी गई हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जिसकी दी गई हो, उसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 22 से ज़्यादा तो किसी में है नहीं, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसका क्या करिए कि जो आया है, अब ये जो 22 है इसको F1 मान लीजिए, ये F1 हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर जो है, जो संख्या इसके जस्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको आप F0 मान लीजिए। अब इसको F1 मानेंगे तो इससे ऊपर वाले को F0 ही मानेंगे ना, तो इसको F0 मान लीजिए। और जो F1 के जस्ट नीचे दिया गया है, कोई भी डिजिट दी गई हो, तो यहाँ पे जो F1 के, इसको अंडरलाइन आप कर लेंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए अब इसके नीचे वाला जो है इसको F2 मान लेंगे ना, इसको तो सबसे पहले F1 मानेंगे, फिर उसके ऊपर वाला जो है उसको F0 और जो उसके नीचे जस्ट है उसको F2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीधे देखिए जो लोअर लिमिट दिया गया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको, ये लोअर लिमिट है तो इसको भी लिख देंगे लोअर लिमिट। अब ये हाई लिमिट है ना, तो इसको लोअर ही मानेंगे, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, इसको लोअर लिमिट मान लेंगे। अब हम सब कुछ लिख चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे हमने मीडियन का एक जब क्लास इंटरवल दिया था तो उसका एक फार्मूला बताए थे, तो उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता एक फार्मूला है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फार्मूला इसका, ये आपको रट के रखना है एकदम से, ये फार्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट, ऐसे ही लिखा था ना उसमें भी, तो मीडियन वाले में, लेकिन ये थोड़ा सा उसी से मैच कर रहा है, लेकिन ये अलग है, इसको याद करके रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए लोअर लिमिट प्लस, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए F1 माइनस F0 और अपॉन में लिखेंगे F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधा फार्मूला ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कहीं कहीं। तो ये फार्मूला आपको रट के रखना है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और उसमें क्या दिया था, मीडियन वाले में फार्मूला इस तरह था, लोअर लिमिट प्लस N/2 माइनस CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें रहता था।
और नीचे क्या रहता था, CF/F इंटू H था। और इसका थोड़ा सा इस तरह है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फार्मूला आपको सबसे पहले तो याद करके रखना है और इसका बहुत ध्यान से इसका देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे पहले मेंशन कर देंगे, उसके ऊपर वाले को F0 मान लेंगे, उसके नीचे जो भी वैल्यू दी गई है उसको F2 मान लेंगे, और जो इधर दी गई है लोअर उसी के पहले उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर सब सारे वैल्यू निकल जाएंगे। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। तो लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट देखिए इसमें 30 दिया गया है, तो इसको 30 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यही फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे 30 लिख दिए, प्लस कर देंगे। F1 की वैल्यू क्या दी गई है, F1 की वैल्यू 22 दी गई है, तो इसको 22 लिख देंगे, माइनस कर देंगे। F0 की वैल्यू क्या दी गई है, 18 दी गई है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब अपॉन में क्या करेंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर F1 की वैल्यू क्या दी गई है, F1 की वैल्यू तो 22 है, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का कर देंगे। F0 18 दिया हुआ था तो 18 कर देंगे। अब फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब F2 की वैल्यू क्या दी गई है, F2 की वैल्यू 21 दी गई है, तो इसको 21 लिख लेंगे माइनस का। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इंटू H है, अब H क्या होगा, H का ध्यान रखिए कि क्या होगा, ये जो डिफरेंस है 30 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वही H माना जाएगा। तो यहाँ पे H कितना आ जाएगा, 30 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये देखिए है ना, H की वैल्यू 10 लिख देंगे। अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये जगह थोड़ा सा कम है लेकिन देखिए इसको 30 प्लस, अब यहाँ पे 22 में 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो 4 लिख देंगे। और यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 माइनस, अब माइनस का 18 और माइनस का 21 ऐड हो के कितना हो जाएगा, माइनस का 9 एंड 9 और 2 और 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 44 में 39 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे देख लीजिए जगह थोड़ा कम है लेकिन देखिए यहाँ पे 30 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे 4/5 कर देंगे, और इंटू में कितना है 10 है तो इसको 10 लिख देंगे। अब 5 से ये 10 कटेगा तो कितना बार कटेगा, 2 टाइम कट जाएगा। अब इसको 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ 30, यहाँ पे 30 और फिर प्लस 8, तो इज इक्वल टू 38। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब मोड ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सवाल में दिया गया था, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें आपको बहुलक निकालना था, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें बहुलक आपको निकालना था। और ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत इसको सब लोग बहुत घबरा जाते हैं ये सवाल देख के, लेकिन बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए इसमें मोड आपसे पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, तो ये क्लास इंटरवल दिया जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी, पूरी टेबल दी जाएगी। अब इसमें पूछा है कि मोड क्या होगा, तो आप इसमें देखिए कि क्योंकि मोड का यही रूल ही है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होगी वही मोड होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दी गई है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो 22 ही दिख रहा है, उसको जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक दिख जाए उसको तुरंत अंडरलाइन करिए। जब अंडरलाइन आप कर देंगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक थी उसको F1 मान लेंगे, उसके जस्ट ऊपर वाले को आप F0 कर देंगे मेंशन, और उसके जस्ट नीचे वाले को आप F2 कर देंगे। जो क्लास इंटरवल दिया गया उसके लोअर लिमिट को लोअर लिमिट मान लेंगे, हाई लिमिट को हाई लिमिट मान लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको 10, जितना भी डिफरेंस आएगा उसको H मान लेंगे। तो बस यही हो जाएगा, आप तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लोअर लिमिट प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला तो एकदम से रट के रखना है और ये फार्मूला ही एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा है और फिर जैसे ही आप ये फार्मूला लिखेंगे, आप वैल्यू पूरा निकाल लिए हैं, फिर तुरंत उसको उसमें रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। 38 इसका बहुलक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।